पाकिस्तान और तुर्की का तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने और दोतरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने का अज़म लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन वापस वतन रवाना। इससे कबल 2 रोज़ा तारीखी दौरे में पाकिस्तान आमद पर तुर्क सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर और खातून अव्वल को खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयरफोर्स ने मेहमान को सलामी भी दी। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी तुर्क सदर से मुसाफा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात में दोतरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 24 मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। रजब तैयब एर्दोआन की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। Much for your visit. We are extremely grateful for your time and commitment to the people of Pakistan, and long live Turkey-Pakistan friendship and brotherhood. Long live Turkey and Pakistan's commitment towards progress and prosperity. We are Kardesh. Tashakkur ederim. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान मुलाकात में एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने समेत 24 मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार शराकतदारी को फ़रोग़ मिल रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक का एक मौक़िफ़ है। तुर्क सदर ने कहा, दोनों ममालिक में $5 अरब के तिजारती हजम पर बातचीत हुई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम के तहत तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। तुर्क सदर ने कहा, इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। मुस्तक़बिल में बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की का बाहमी मफाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सयाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दोतरफा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का आदा। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के कारोबारी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और मईशत के अहम शोबों में मज़ीद सरमायाकारी का ख़्वाहां है। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलख़ुसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर एर्दोआन का दोतरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तुर्की के अज़म का आदा। कहा, तुर्की की कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बातचीत के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर जरदारी ने तुर्क सदर, खातून अव्वल और वफ़द के एज़ाज़ में इशाई का एहतमाम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोआन से मुलाकात। पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज़ ने कहा, तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तश्कील में मदद फराहम की। मोहतरमा अमीना एर्दोआन की शुक्रगुजार हैं कि सफाई के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार से रूशनास करवाया। साफ़ सुथरे शहर ज़्यादा सरमायाकारी को मुतवज्जे करते हैं, सयाहत को फ़रोग़ देते हैं। ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ़ सुथरे, सरसब्ज़ और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्की की खातून अव्वल के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि उन्हें किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे, वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है।
शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर पार्टी में मजीद इख्तलाफात। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हाथ झाड़ दिए, कहा इस मामले में उनका कोई अमल दखल नहीं। पारी PTI ने पार्टी में नज़्म ज़ब्त के लिए ये इक़दाम उठाया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर और शहरियार आफरीदी शेर अफजल मरवत के हक़ में बोल पड़े। पानी PTI से मुलाकात में मामला उठाने का ऐलान कर दिया। जुनेद अकबर ने कहा बुरे वक्त में साथ देने पर वो शेर अफजल मरवत के एहसानमंद हैं। पानी PTI को शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक़ अपनी राय से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कहा गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को हटाने की कोई बात नहीं की थी। तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर शेर अफजल मरवत का रद्द अमल भी सामने आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बार बार पार्टी से निकाल कर उनकी बेतौकीरी की जा रही है, वो मजीद बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फैसला बानी PTI का नहीं है, उन्हें मफाद परस्त टोले ने पार्टी से निकलवाया। शेर अफजल मरवत ने कहा मफाद परस्त टोले ने 1 साल से बानी PTI को महसूर किया हुआ है। इस मामले पर बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश अब नहीं। PTI में वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप आमने सामने। PTI के ज़राए के मुताबिक वकला ग्रुप ने बानी PTI को शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, जुनेद अकबर की शिकायत लगाई। वकला ग्रुप शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाने में कामयाब हुआ। वकला ग्रुप ने बानी PTI को सवाबी जलसे पर जुनेद अकबर की शिकायत लगाई। बानी PTI को बताया गया कि सवाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग आए। अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए फंड्स नहीं दिए। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर का कहना है अली अमीन से ना फंड्स मांगे ना ही आपस में लड़ाई है। अली अमीन का हाथ पकड़कर फजा में बुलंद किया और इत्तफाक का पैगाम भी दिया था। अखुनज़ादा हुसैन यूसुफजई ने कहा असद कैसर पर इल्ज़ाम गलत है, उनकी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, जिसमें पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी पेशावर इलेक्ट्रिक में होती है, जहां लाइन लॉसेस की तादाद 18.33 है, जबकि सखर इलेक्ट्रिक में 18.21% और कोयटा इलेक्ट्रिक में 16.92% बिजली चोरी हो जाती है। सेनेट में वजारत तवानाई का तहरीरी जवाब। सेनेट को बताया गया कि बिजली चोरी के 2,07,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके। बिजली चोरी पर 61,213 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। ये भी इंकशाफ किया गया कि नीलम जहलम पन बिजली मंसूबा सुरंगों में रुकावट के बायस मई 2024 से बंद है। वजूहात का तयन करने के लिए वज़ीर आज़म कमेटी बना चुके। 3 मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा हदफ हासिल करने वाली और नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली टीम पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़म। कीवी टीम मैच से कबल नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर कहते हैं फाइनल की तैयारी के लिए अच्छा वक्त मिल गया, मैचेस हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, उम्मीद है फाइनल में भी ज़बरदस्त मुकाबला होगा। बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने फाइनल से पहले आराम को तरजीह दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम नहीं, सियासी खेल खेले गए, अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई। बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या हमने कभी सोचना है? अवाम की तायद से महरूम हुकूमतों पर कौम का एतमाद नहीं होता। डमी हुकूमत के नुमाइंदे अवाम के सामने नहीं जा सकते। PTI और JUI को लड़ाने की कोशिश की गई। हम ताकत के आगे मरगूब नहीं होंगे। सियासतदानों को मुल्क के निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी जमातों को गैर मौसर किया जाएगा तो फिर मामलात कहाँ तक जाएंगे? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है।
सियासतदान तो वॉकआउट और बॉयकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बॉयकॉट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। उनके इल्म में नहीं कि हुकूमत रेफरेंस लाने का सोच रही है या नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो वज़ीर आज़म हाउस के ज़ोहराने में मौजूद थे। वहाँ आर्मी चीफ से बानी PTI की जानिब से खतूत भेजने का सवाल हुआ था। आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें कोई ख़त नहीं मिला। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि ये ओपन लेटर है, इसका मकसद ये नहीं होता आप किसी से जवाब की तवक्को रखे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पर ये आपका हक़ है कि जो खराबी देखें निशानदही करें। आप निशानदही करते हैं और नसीहत करते हैं। सेनेटर अली ज़फ़र से सवाल किया गया कि बानी PTI वज़ीर आज़म को ख़त क्यों नहीं लिखते। अली ज़फ़र ने कहा, वज़ीर आज़म को ख़त लिखना हमारा और पार्लियामेंट का काम है। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने बज़रिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने IMF मिशन को दोपहर 3 बजे बुला लिया। 2 रोज़ पहले IMF के मिशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात की थी। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ अहम आइनी पेशरफ और इस्लाहात पर रोशनी डाली थी। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि IMF का वफ़द जजेस से नहीं चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस अदलिया की सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए आज़म नज़ीर तारण ने कहा, IMF को इतनी चिट्ठियाँ लिख जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। चीफ जस्टिस से मुलाकात में IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। उनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। आज़म तारण को जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के शिबली फराज ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पर करप्शन के संगीन चार्जेस थे जो उन्होंने खुद बनाए थे। इलेक्शन कमीशन जब फरीक बन जाए तो वो वही फैसले करेगा जो उसने किया। ऐसा जानिबदार समझौते वाला इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सदर जरदारी हल्फ लेंगे। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज सवाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से कहा, 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए हैं। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरसद हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, 21वीं आईनी तरमीम हुई तब आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत में किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। जस्टिस मुसर्रत बोली, यूं कह दें कि एक सियासी जमात ने 21वीं आईनी तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की। सलमान अकरम राजा बोले, उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, यह क्या बात हुई? अब अपोजिशन में आकर कह दें माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, 21वीं आईनी तरमीम में एक नुक्ता अच्छा था कि सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। वज़ीर समात 18 फरवरी तक मुलतवी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं। ऐसे वाटर टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें रोका जाएगा। जिन टैंकर्स पर वाटर बोर्ड का बार कोड नहीं होगा उन्हें इजाज़त नहीं होगी। साफियों से गुफ्तगू में शजील मेमन ने कहा, डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त कर दिया गया है। जो डंपर ड्राइवर हादसात में मुलविस हैं वो गिरफ्तार हैं। आफाक अहमद या किसी को भी सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत मौजूद है, उसे अपना काम करने दिया जाए।
रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची में डंपर्स और टैंकर से शहरियों की अमवात को लिसानी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसे कराची के शहरियों ने नाकाम बना दिया। डंपर मालिकान की एसोसिएशन देखें कि खराब गाड़ियां कैसे चल रही हैं। हुकूमत सिंध जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की माली इमदाद करें। कराची के इलाके डिफेंस में अगवा और पुलिस मुकाबले के केस की तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक मगवी मुस्तफ़ा की वालिदा के DNA मैच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। DNA को मुलजिम के घर से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। क्राइम सीन यूनिट ने मुलजिम के घर से खून के नमूने लिए थे। दूसरी जानिब तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम घर से गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चलाता था। मुलजिम के घर से ममनुआ बोर का असलहा भी मिला। मगवी मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन भी मुलजिम के घर से मिला था। PFUJ की कॉल पर मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने भूख हड़ताली कैंप से खिताब में कहा, कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी, जिनमें आइंदा के लाहेअमल का ऐलान होगा। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप से खिताब में सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ाई है। पैका एक्ट काला कानून है, उसे नहीं मानते। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। चकवाल में PFUJ की कॉल पर एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप। लालकाना, ठट्टा, सांगड़, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाया, एहतजाज किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेड क्वार्टर्स आमद। कोस्ट गार्ड्स की ऑपरेशनल तैयारियों, इंसदाद मनशियात और इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान तलब कर लिया। स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़री फातिहा खानी की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन के मसले पर अमरीकी सदर ट्रंप गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसराइल ने जो कुछ भी फ़लस्तीन में किया है उसके पीछे अमरीका है। जो नुकसान फ़लस्तीन का हुआ है तावान की सूरत में अमरीका और इसराइल को अदा करना चाहिए। ट्रंप को इतना ही शौक़ है तो इसराइल को न्यूयॉर्क या वाशिंगटन के इर्द गिर्द बसा लें। हमास माहदे के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई पर आमादा। मिस्र और कतर सालसियों ने गजा माहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटें दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। इसराइल ने यरगमाली रिहा ना होने पर जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर कुछ माह में हमला कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुश्मन ईरान की जौहरी तनसीबात पर तो हमला कर सकता है, जौहरी सलाहियतें तबाह नहीं कर सकता। स्कॉटलैंड में यूएफा यूरोपीय चैंपियनशिप के मैच में स्कॉटिश तमाशाइयों ने फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। तुर्क सदर एर्दोआन ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। इंडोनेशियन मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ट्रंप के नेतन्याहू जैसे कातिल के साथ ऐसे मुआहदे और ट्रंप की धमकियां दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। गजा को फ़लस्तीनियों से कोई नहीं ले सकता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना, मुत्तहदा अरब इमारात, उर्दन, मिस्र समेत फ्रांस भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर चुके हैं। अमरीका के यहूदी रहनुमाओं की भी मुखालफत। 350 से ज़ायद यहूदी रहनुमाओं ने अमरीकी अखबार के ट्रंप मंसूबे के मजम्मती इश्तिहार पर दस्तखत कर दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच गए। वाशिंगटन में मोदी की ट्रंप के करीबी साथी इलॉन मस्क से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में मस्क की इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूबी एशिया मार्केट में फराहमी पर बातचीत हुई। मोदी की आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से भी मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए बातचीत फौरी शुरू होगी। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद ट्रंप का ऐलान। कहा, पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। क्रेमलिन ने बातचीत सऊदी अरब में होने का इशारा दे दिया।
यूक्रेनी सदर का कहना है यूक्रेन को शामिल किए बगैर अमेरिका रूस के किसी माहदे को कबूल नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन को पहले फ़ोन करना भी नाखुशगवार करार दे दिया। जर्मन शहर म्यूनिख में अफगान शहरी ने मजदूरों के मजमे पर गाड़ी चढ़ाकर कम से कम 28 अफराद को जख्मी कर डाला, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी फौज का लड़ाका तैयारा सैन डियागो के समंदर में गिरकर तबाह। तेज रफ्तार तैयारे के समंदर में गिरने की वीडियो वायरल। दोनों पायलट बाहिफाजत तैयारे से निकलने में कामयाब रहे।